अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की वीडियो सीरीज और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। वैसे तो व्यूअर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। इसको वन बाय वन हम इस चीज़ को अपने वीडियो सीरीज के अंदर कवर करेंगे, जिसका आज हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम बेसिकली जो सबसे बेसिक मेथड है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का उसके बारे में स्टडी करेंगे। बट इससे पहले कि हम कोडिंग में जाएं, हम लोग ये समझेंगे एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड थिंग और कॉन्सेप्ट। यानी कि अब यूं यूं समझ लीजिए कि असल में ऑब्जेक्ट एक कंटेनर होता है और उस कंटेनर में क्या कुछ होता है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। उस ऑब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर्टीज होती हैं और सेकंड थिंग इज दैट कि उसमें मेथड्स होते हैं। यानी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना सिर्फ जावास्क्रिप्ट बल्कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी ऑब्जेक्ट बेसिकली एक बॉक्स एक कंटेनर का काम करता है। और ये जो बॉक्स होता है, ये कंटेनर होता है, इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की। एंड मेथड्स होते हैं, मेथड मतलब उसके जो एक्शंस होते हैं। इसी चीज को अगर हम मजीद एलाबोरेट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। व्हाट इज यार प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज आर अ पीस ऑफ डाटा। ये पीस ऑफ डाटा होता है सच एज नेम और एज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम पर्सन है, और उस पर्सन का नाम क्या है और उसकी एज क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज है। सेकंड थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटेनर के अंदर यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो दूसरी चीज होती है उसका नाम होता है मेथड्स। मेथड मीन एक्शंस। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट कर क्या सकता है। मेथड्स और फंक्शंस डेट परफॉर्म एक्शंस, ये ऐसी चीजें होती हैं, यानी कि हम इसको यूं अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वॉक कर सकता है, वॉच कर सकता है, लिसन कर सकता है। ये एक पर्सन से रिलेटेड उसके मेथड्स हो सकते हैं। इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि रियल लाइफ से हमने एक पर्सन के एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो ये पर्सन एक कंप्लीट पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके जो ब्लैक हेयर है, दिस वन, तो ये कहलाएंगे बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज। इसका ब्लैक आईज ये भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, फेयर स्किन ये भी प्रॉपर्टीज हैं। और इसी तरह से यूं समझ लीजिए इसकी जो ड्रेसिंग है फिलहाल, तो वो भी हम ये कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि वो तमाम चीजें जो इस पर्सन से बिलोंग करती हैं, जो इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज है। और इसके एक्शंस क्या होते हैं, एक्शन मीन उसके मेथड्स कौन से हैं, ये पर्सन कर क्या सकता है। ये जो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ये ईट कर सकता है, खा पी सकता है, स्लीप सो सकता है, वॉक चल सकता है, खेल सकता है, स्टडी कर सकता है, अगर सिंगिंग कर सकता है, एंड मैनी मोर। अब समरी ये है व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट मतलब एक थिंग एक पर्सन किसी भी चीज के बारे में जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे हेयर का कलर ब्लैक है, आईज जो हैं, आई उसके एट्रीब्यूट्स हैं, आई का कलर ब्लैक है, फिर उसकी स्किन है, तो ये प्रॉपर्टीज कहलाएंगे। और वो पर्सन कर क्या सकता है, एक्शंस कौन से परफॉर्म कर सकता है, ये उसके एक्शंस कहलाएंगे। तो व्यूअर्स अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं कोडिंग के साथ। तो इससे पहले कि हम लोग आईडी के ऊपर जाएं, तो आप लोगों को एक जल्दी से एक कोड दिखा देता हूं कि फॉर एग्जांपल वो पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन को हम लोग कोडिंग में कैसे लिख सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर हमारे पास पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, और उसका नेम फॉर एग्जांपल जॉन है, एज 25 है, एड्रेस उसका लाहौर है। और इसको इस तरह से हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसके एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जिस एग्जांपल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेथड नंबर 1 है। इसके अंदर हम उसके एक्शंस को मैं मेंशन नहीं कर रहे, तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रॉपर्टीज को हम लोग व्यू कैसे कर सकते हैं, यानी इनको कॉल कैसे कर सकते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो प्रॉपर्टी को हमने कॉल करना है, जिस प्रॉपर्टी को कॉल करना है उसका नाम लिख देंगे, तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। तो इसी तरह से अगर मैं कोई फंक्शन लगाऊंगा यहाँ पे, तो फंक्शन को यूज करने के लिए मैं इसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा जो कि पर्सन है। और फॉर एग्जांपल मैं ग्रीट का एक फंक्शन इसके अंदर यूज करूंगा अगर, तो उसको मैं इस तरह से कॉल कर सकता हूँ। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग इसको यूज नहीं करने वाले, इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो सो हम लोग फिलहाल काम करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोड सिनेरियो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए नाउ लेट्स मूव टू द आईडी फॉर प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन। व्यूअर्स हम आ चुके हुए हैं आईडी के ऊपर। अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर मेथड नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, और इस मेथड नंबर 1 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज को मेंशन करेंगे और प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं एक फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के लिए मैं उसका नाम लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम पर्सन है।
तो उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसके एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे। तो एट्रीब्यूट्स लिखने का क्या तरीकाकार है यहाँ पे बेसिकली, यानी कि उसके प्रॉपर्टीज को लिखने का क्या तरीकाकार है। तो फॉर एग्जाम्पल पर्सन का कोई ना कोई नेम भी होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेम। और उसके बाद जो भी उसका नेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, ये ले। तो यही तरीका हम नीचे रिपीट करेंगे कि सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम मैंने नेम लिखा हुआ है, यानी कि माई सेल्फ। और उसके बाद उसकी ये वैल्यू है, यानी कि उसकी ये, इसका नाम क्या है। इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। और इसके बाद नेम है, फॉर एग्जांपल इसके बाद यूं कह लें कि ये नेम है। उसके बाद एड्रेस, आप कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर। और इसके अलावा अगर मुझे ऐड करना है कि फॉर एग्जांपल एज, एज क्या है जी, यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल 30। और भी अगर प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कंट्री। तो कंट्री के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डबल कोट्स। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। तो ये मेरा लास्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाली थी। इसके बाद मुझे सेमीकोलन लगाने की या कोमा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन। और इसके ये वाले बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसको लिखने का तरीकाकार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, दरमियान में कॉलन का यूज करेंगे। और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, राइट साइड पे प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे। और दरमियान में इक्वल का साइन नहीं यूज करना, आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है कॉलन का। अगर इक्वल का साइन यूज करेंगे तो एरर जनरेट करेगा कंपाइलर। अब इनको हम लोग व्यू कैसे कर सकते हैं, अपनी कोडिंग में यूज कैसे कर सकते हैं। अब पर्सन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि अनयूज्ड है। ये नीचे लिखा भी आ रहा है कि दिस पर्सन ऑब्जेक्ट इज अनयूज्ड। इसको यूज कैसे करेंगे। यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्क्रीन पे लेकर आना चाहता हूँ इसको मैं बेसिकली। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्सन। तो ये नहीं, मैंने पर्सन लिख दिया। अब इसके तमाम एट्रीब्यूट्स को अगर मैं देखना चाहता हूँ डेफिनेटली, तो जिसका मुझे बेसिकली वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट। और इसके बाद लिखूंगा, ये देख लीजिए नेम। एंड पे सेमी कॉलन लगा दीजिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करेगी ये वाली लाइन, कि इस ऑब्जेक्ट का जो नेम की प्रॉपर्टी है उसका मुझे ये नाम शो करवा देगी। इसी चीज को वेरीफाई करते हैं, ब्राउजर पे आए और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मुझे ये जो ऑब्जेक्ट पर्सन था ये वाला, उसके अंदर जो मैंने एट्रीब्यूट की वैल्यू इरफान स्टोर करवाई हुई थी, उसने हमें वो दिखा दी हुई है। इसी तरह से हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, तो उसके बाद जस्ट हम लिखेंगे इतना, डॉट के साथ उसका नाम लिख देंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शो करता है। इसका मतलब ये है इस ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम के तमाम इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेट हैं। अब इसको एक्सप्लोर करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल मैं एज देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज। तो वो मुझे उसकी एज शो करवा देगा। तो अब ब्राउजर पे वापस चलते हैं जी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 30 उसने मुझे एज को शो करवा दिया हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, किसी भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, उसको हम लोग देख सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।